साथियों नमस्कार। 2% डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। अब जो 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा था उसमें 2% की बढ़ोतरी होने के बाद 55% की दर से अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन क्रेडिट की जाने लगेगी। टोटल मिलाकर के अगर देखें 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद अभी तक मात्र 55% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा है, जो कि वास्तविक महंगाई से बहुत कम है। और अगर आंकड़ों को देखें तो 7th पे कमीशन से पहले जहां डीए और डीआर 100% के ऊपर था, उसके मुकाबले में ये आधा ही रह गया है लगभग। और इसलिए अब सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए ताकि तय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन हो सके, क्योंकि महंगाई की मार लगातार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं बैठ रहा है। हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दिक्कतें परचेजिंग पावर को लेकर के बढ़ रही हैं, क्योंकि महंगाई जिस चरम पर पहुंच रही है उस चरम पर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत सही फिट नहीं बैठ रहा है। और इसलिए एक बेहतरीन संशोधन की जरूरत है सैलरी और पेंशन में। अब सवाल खड़ा होता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू कर सकती है अगले सैलरी रिवीजन के लिए। पे कमीशन क्या सिफारिश कर सकता है। संगठनों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं मीडिया में भी आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि लगभग 2.86 की मांग रखी जा सकती है। मीडिया में भी कई बार आया कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर होता है, सरकार उसको सहमति अगर दे देती है, पे कमीशन अगर सिफारिश दे देता है, तो मौजूदा जो मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए है वो बढ़कर के 51,000 के करीब बैठ जाएगा, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी का रिवीजन कहा जा सकता है। 2.86 से अगर कम बैठता है, दुगना या 2.57 भी अगर ले लेते हैं, तो भी उतनी बड़ी राहत नहीं मिलेगी जितनी की उम्मीद की जा रही है। 2.86 कम से कम फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अब देखना यह है कि पे कमीशन क्या क्या सिफारिशों में रखता है, कौन कौन सी चीजों को रिकमेंड करता है, सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करता है, भत्तों में क्या बदलाव होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक मुद्दा जो पेंशनरों का अभी भी लटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कट जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले पर। जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और 2 बार आदेश आए। एक बार अंतरिम आदेश आया, अंतरिम आदेश के आधार पर सरकार ने भी अंतरिम आदेश दे दिया। उसके बाद फाइनल आदेश भी आ गया, लेकिन अभी भी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। इंतजार है कि जो नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो जल्द ही इसके ऊपर लेटर जारी करे ताकि तमाम उन कर्मचारियों को जो 30 जून और 31 दिसंबर को बिना इंक्रीमेंट ड्रॉ किए डिस्चार्ज हो गए, जो एक हक रखते हैं नोशनल इंक्रीमेंट का, उनको उसका बेनिफिट मिल सके ताकि थोड़ा बहुत पेंशन में सुधार हो। दूसरा एक कंफ्यूजन बनी हुई थी कि क्या पेंशनरों को 8th सेंट्रल पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी पे कमीशन लागू हुआ है, फर्स्ट पे कमीशन से लेकर के 7th पे कमीशन तक, तो वो सभी के लिए लागू हुआ है। अगर हम पिछले पे वेतन आयोग की जो है सिफारिशों को देखें जो सरकार ने लागू की है, तो कर्मचारियों के लिए भी लागू हुई थी और पेंशनरों के लिए भी लागू हुई थी। पेंशनरों की भी पेंशन रिवाइज हुई थी। इसलिए कहीं भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का बेनिफिट पेंशनर्स को नहीं होगा। पे कमीशन अपनी सिफारिशें देगा, उन सिफारिशों की समीक्षा सरकार करेगी और समीक्षा करने के बाद देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लागू करेगी, जैसा कि करती आई है।